नमस्कार, TM24 में स्वागत है आपका। आज मैं हूँ जिस मुद्दे के साथ, वो मुद्दा आप जानते होंगे, आपसे जुड़ा हुआ है, आप सभी से जुड़ा हुआ है, आपके घर में जो बिजली आती है उससे जुड़ा हुआ है। 72 घंटे की हड़ताल चल रही है, 48 घंटा हो चुका है और कहीं ना कहीं यूपी में ये स्थिति हो चुकी है कि कई घरों में लाइट नहीं आ रही है। इस समय मैं हूँ लखनऊ में और लखनऊ में ये आप देख रहे हैं पूरा एक हुजूम है। ये विद्युत कर्मचारी लोग हैं, ये संविदा वाले भी हैं, जो वहाँ के कंफर्म हैं वो भी हैं, जो कंफर्म नहीं नौकरी कर रहे हैं वो भी हैं। गौर कीजिएगा, ये वो लोग हैं जो अपनी रोजी रोटी इसी विभाग से चलाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक कह सकते हैं कि एक तलवार लटकती हुई नज़र आ रही है। शासन ने एक तलवार लटकाई हुई है। क्या है, क्यों वो हड़ताल पर हैं, इस विषय पे बात करते हैं। हड़ताल क्यों है, क्या वजह क्या है? देखिए, ऐसा है कि पहले हमने 14 और 15 कार्य बहिष्कार किया। बिल्कुल। उसके बाद 16 की 10 बजे रात से हमारी 72 घंटे की टोकन स्ट्राइक थी। मकसद ये था कि जो माननीय ऊर्जा मंत्री जी से 14 सूत्री हमारा समझौता हुआ है, उसका सम्मान कम से कम बरकरार रहे। सरकार से समझौता हुआ है, एक आदमी स्वेच्छाचारी रवैये के चलते उसको मानने को तैयार नहीं। प्रदेश में शिकायतें आ रही हैं कि कई जगह आप लोगों ने ही लाइट बंद कर दी है, कई जगह तोड़फोड़ हुई है, ऐसी अफवाहें हैं, क्या सही है? एकदम गलत है, ये इल्ज़ाम है हमारे ऊपर। हम लोग कोई भी सैबोटेज में नहीं है। इतनी उनके पास एजेंसियां हैं, वो जांच करा लें। अगर हमारे लोग उन्होंने अगर कोई सैबोटेज किया है, तोड़फोड़ की है, तो उनको अरेस्ट करें। हम उनके साथ कतई नहीं है। हमारा ये गांधीयाई तरीके से 72 घंटे की टोकन स्ट्राइक चल रही है। हमारा मकसद ये है आपके माध्यम से कि अब भी वक्त कहना ये गांधीवादी तरीके से नहीं चल रही है। देखिए, हड़ताल का मतलब ये होता है कि जो काम में रहता है वो काम छोड़ के हट जाता है। सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि वो वैकल्पिक व्यवस्था करे उस सिस्टम को चलाने के लिए। हमारा सब स्टेशन ऑपरेटर हड़ताल होने पर अगर सब स्टेशन छोड़ कर निकल रहा है तो उस सब स्टेशन को चलाने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए थी, जो सरकार ने नहीं की। अब वो चलते चलते अगर कहीं ब्रेकडाउन आ जा रहा है, हमारे लोग उसको अटेंड नहीं कर रहे हैं, वो अटेंड करेंगे 72 घंटे के बाद। आगे की रणनीति क्या है, बताइए, क्या सोचे? आगे की रणनीति जो है, गिरफ्तारी देने जा रहे हैं सारे एकदम फर्स्ट लाइन के नेता लोग। अभी गिरफ्तारी देंगे, बस गिरफ्तारी देंगे। अच्छा, मंत्री जी क्या, ऊर्जा मंत्री ने आपकी बात अभी तक मानी कि नहीं मानी, क्या बोल रहे हैं? ऊर्जा मंत्री जी से ही तो समझौता हुआ था। 3 दिसंबर का समझौता, 15 दिन का वक्त मांगा गया था उसको इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए। और एक आदमी जिसका नाम M देवराज है, वो हमारे समझौते को, माननीय मंत्री जी के समझौते को मानने को तैयार नहीं। एक आदमी एक तरफ है, उसकी हिटलर शाही है, उसकी तानाशाही है, और एक तरफ 1 लाख संविदा कर्मी और कर्मचारी हैं, एक तरफ 24 करोड़ अवाम है। हम अवाम के साथ हैं, हम कतई नहीं चाहते हैं कि अंधेरा हो। लेकिन आप हमको ये बताइए कि हमारा जो ट्रेड यूनियन में हमारा जो राइट है, उस राइट को हमने इस्तेमाल किया, वो भी टोकन। अभी आपके नेताजी ने कहा है, आपके जो प्रधान नेताजी ने कहा है, दुबे जी ने कहा है कि अगर किसी की गिरफ्तारी होती है, उसके संग कुछ ऐसा होता है या उसकी नौकरी जाती है, तो आप एक बड़ा आंदोलन करेंगे। क्या मनसा है? ऐसा है, उत्तर प्रदेश विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने जो नोटिस शासन प्रशासन को दी है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि हमारा 3 दिसंबर को जो समझौता हुआ था उसका अनुपालन हो। साथ ही हम लोग 16 तारीख रात्रि 10 बजे से 3 दिन की टोकन स्ट्राइक कर रहे हैं। हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल नहीं कर रहे हैं, टोकन स्ट्राइक कर रहे हैं। इस टोकन स्ट्राइक में अगर किसी का उत्पीड़न होता है, मेरे किसी कर्मचारी का सस्पेंशन होता है, टर्मिनेशन होता है, किसी को जेल में डाला जाता है, कोई अन्य तरीके का उत्पीड़न होता है, तब हम लोग तत्काल प्रभाव से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। अब ये स्थितियाँ पैदा कर रही है सरकार। आज आदेश हो गए हैं कि हम लोग 22 लोगों को जो ऊपर शीर्ष नेतृत्व है उन सब की गिरफ्तारी कर दी जाए। अब गिरफ्तारी कर दी जाए, ऊपर से हमारे ऊपर कंटेम्प्ट भी किया गया है। अब हमको हाई कोर्ट में भी अपने आप को हाजिर करना है और यहाँ की हड़ताल के बाद की उत्पन्न स्थितियों को भी देखना है और जेल भी जाना है। तो इन तमाम परिस्थितियों को पैदा करने का काम सरकार कर रही है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हम तो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। और इस तरह की जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि बिजली कर्मचारी आंदोलन के चलते हुए बिजली को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये पूर्णतः गलत है। पूर्णतः ऐसा बयानबाजी करने वाले लोग जो हैं वो आज नहीं कल सामने आएंगे। और किसी तरह का कोई सैबोटेज में हमारे बिजली कर्मचारी नहीं है, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। अच्छा, आपकी अनपरा की इकाई ठप हो गई है, आप लोगों की तरफ से ये कहा गया है, तो क्या कहीं ना कहीं ये व्यवधान नहीं है?
बिल्कुल देखिए कि हमने ऑलरेडी 16 फरवरी यानी 1 महीने पहले ये सरकार को नोटिस दे दिया था, प्रबंधन को नोटिस दे दिया था, सरकार के प्रबंधन को नोटिस दिया था हमने कि ये हम लोग इस तरह से टोकन स्ट्राइक पे जाने वाले हैं। 16 दिसंबर की रात 10 बजे से 72 घंटे की टोकन स्ट्राइक रहेगी, तो तब तक के लिए वैकल्पिक व्यवस्था का इंतजाम उनको प्रबंधन को करना चाहिए था। जब हम काम छोड़ के जा रहे हैं, हम कह रहे हैं हम काम नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है हमारा कि अगर हम हड़ताल पे जाएं, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, हमें संविधान ने हमें ये हक दे रखा है। तो हमने ये बोला 1 महीने पहले बोला कि आप वैकल्पिक व्यवस्था करें। आज अगर आम लोगों को दिक्कत हो रही थी उसकी पूर्णतया दोषी ये प्रबंधन है, जो प्रबंधन जिसने वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की। और हम लोग ने तो हम लोग अपने राइट के लिए लड़ रहे हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। जी आपके संग संविदा कर्मी भी हड़ताल पर हैं? बिल्कुल, संविदा कर्मी भी हमारे साथ हड़ताल पे। आज इस समय मात्र 35 से 40 हज़ार सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं और उनके साथ 60 से 70 हज़ार संविदा कर्मचारी हैं, यानी कि टोटल अगर मिला लिया जाए तो करीब 1 लाख कर्मचारी हैं बिजली के, जिनके ऊपर हम लोग 3 करोड़ 26 लाख उपभोक्ताओं को सर्विस दे रहे हैं, जो महाराष्ट्र से भी ज़्यादा है। महाराष्ट्र में करीब 3 करोड़ के आसपास में, उससे भी ज़्यादा लोगों को हम सर्विस दे रहे हैं। हमारे पास मैन मनी मटेरियल तीनों का अभाव है। अच्छा, आपको लगता क्या, एक अलग सा सवाल, आपको लग क्या रहा है, क्यों नहीं सरकार मान रही है, वो चाहती क्या है? सरकार, देखिए सरकार को आपकी मांगी क्यों नहीं मान, कहीं ना कहीं प्राइवेट तो नहीं करने जा रहे? बिल्कुल निजीकरण की तो मंशा होगी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हमें प्रबंधन से दिक्कत है। प्रबंधन हमें संसाधन नहीं दे रहा है, प्रबंधन हमें मैन पावर नहीं अरेंज करा रहा है। तो हम आखिर हम चाहते हैं कि हम सबसे अच्छी सर्विस अपनी जनता को दें। आज अगर G20 का यहाँ पे सम्मेलन हुआ अभी 1 महीने पहले, वो सफल तभी हो पाया जब हमने अच्छी विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से जारी रखी। आज कोरोना काल में जिस समय लोग बाहर निकलने से डरते थे, मरने 600 से ज़्यादा लोग बिजली कर्मी ने अपनी जान दी है, उस समय अगर हम लोगों ने अपने सही तरीके से काम ना किया होता, कौन सा अस्पताल चल जाता, कौन सा वो। चलिए, आगे की रणनीति क्या लगती है आपको? अब आगे की रणनीति यही होगी, जो हमारे उच्च पदाधिकारी गण हैं, दुबे सर हैं माननीय, और जो भी आप संविदा कर्मी हैं? वही हैं। अच्छा, तो ये बताइए, आगे जो भी मार्गदर्शन, ये बताइए, आप लोगों ने जनता के बारे में कुछ सोचा नहीं, आप लोग इस तरह चले गए? वैसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हमने तो अपना काम छोड़ के हटे हम लोग, ना कि हम लोगों ने कोई हिंसा किया, कोई तोड़फोड़ किया। 16 तारीख की रात 10 बजे से हड़ताल का हुआ था, तो 10 बजे से हड़ताल शुरू की गई है। कोई भी किसी भी तरीके से कोई तोड़फोड़, कोई नुकसान नहीं किया गया, कोई लाइन। आरोप लग रहे हैं लगातार, आरोप लग रहे हैं, तो अब आरोप लग रहे हैं तो अब उस चीज़ को तो हम लोग तो ये बता रहे हैं ना कि हम लोगों ने ऐसा नहीं किया। तो अब ये चीज़ वो एजेंसियां हैं, वो जांच करा लें, जो दोषी पाए जाए उनके साथ जो सख्त से सख्त कार्रवाई कर पाए करें। देखिए, ये पदाधिकारी लोग हैं, ये सीधे तौर पे बिजली विभाग के पदाधिकारी हैं, इनका ये कहना है। तो हड़ताल 48 घंटे की हो चुकी है, 72 घंटे की हड़ताल है। अभी देखना होगा कि और क्या स्थिति खराब होती है। हमारे संग कुछ कर्मचारी और हैं, सीधे तौर पे बैठे हुए, आप देख सकते हैं, यही वही कर्मचारी हैं जो आपके घरों में बिजली पहुँचाते हैं। कुछ दिक्कतें होती हैं तो लाइन पे चढ़ते हैं या लाइन के नीचे खड़े होकर बनवाते हैं, सब स्टेशन पे खड़े रहते हैं। 19 बात, क्या वजह है, क्यों हड़ताल? जी सर, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे लोगों का कुछ डिमांड थे, और करीब 113 दिन पहले और ऊर्जा मंत्री साहब से बात हुई और उन्होंने लिखित में हमें दिया कि ये 14 मांगें आपकी हैं, ये पूरी तरीके से जायज़ है और मान लिया जाएगा, और इसके लिए हमें 15 दिन का समय चाहिए। हम लोगों ने 15 दिन के बजाय हम लोगों ने 113 दिन दिया। उसके बाद भी जब ये नहीं हुआ और कई दौर के बाद भी हमारे जो मांग थी वो तो नहीं हुआ, लेकिन ऊर्जा प्रबंधन द्वारा तरह तरह के हथकंडे अपना के लोगों को प्रताड़ित करना शुरू किया। उसके बाद ये नौबत आया कि हम लोग को ये नोटिस देना पड़ा कि अब हम लोग वर्क टू रूल या ऐसे नहीं, हम लोग केवल हड़ताल करेंगे, क्योंकि अब जब हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा, ऊर्जा विभाग का ऊर्जा मंत्री ही सबसे बड़ा अधिकारी होता है, और जब वो अपने लिखित पे खुद नहीं कायम रह सका, अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, केवल एक ही विकल्प बचा कि अब हम लोग हड़ताल करें। जी, तो ये 72 घंटे हड़ताल के बाद क्या करेंगे, क्या फिर से हड़ताल होगी? नहीं, 72 घंटे वैसे समझदार अगर हमारी शासन होगी, प्रशासन होगा, ऊर्जा वो अभी तक नहीं माना तो आप कैसे सोच सकते हैं 72 घंटे के बाद मानेगा? अभी भी अगर नहीं माने तो अभी भी लगभग हाफ पीरियड बाकी है, 36 घंटे। तो 36 घंटे के अगर आकलन करेंगे तो बहुत नुकसान हो रहा है। ये हमारा देश है, हमारे लोग हैं। नुकसान तो काफ़ी है, लेकिन उन्होंने उतना
कड़ा डिसीजन भी लिया हुआ है। लगातार आ रही है खबरें कि एफआईआर हो गया है, गिरफ्तारी होगी, वो मान जाएं, संविदा कर्मियों को निकालना, ये सब चीज़ें हो गई हैं। देखिए सर, ये भारत है, किसी चीज़ का दमन करके आज तक पूरे भारत में कोई नहीं जीत पाया है। तो दमन से किसी चीज़ का हल ना हो हम कर पाएंगे ना वो कर पाएंगे। क्या लगता है आपको, मानेगी सरकार? नहीं, देखिए, हम लोग को जो नोटिस दिए हैं उस नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है कि 72 घंटे जो हम लोग हड़ताल करेंगे, इस दौरान पे अगर जो किसी भी कर्मी, चाहे वो सरकारी हो या निविदा संविदा कर्मचारी हो, उसके साथ कोई भी दुर्व्यवहार होता है या तो अरेस्ट किया जाता है या टर्मिनेट किया जाता है, तो ऐसे कंडीशन में ये हमारा हड़ताल जो है अनवरत हो जाएगा, यानी अनिश्चितकालीन हो जाएगा। और ये 99% लगभग कंप्लीट हो चुका है। कारण ये है कि आज सुनने में आ रहा है कि 1300 कुछ संविदा कर्मियों को टर्मिनेट किया जा रहा है, मतलब कि बर्खास्त किया जा रहा है। एंड हमारे 22 जो संघर्ष समिति के जो नेता लोग हैं, पदाधिकारी लोग हैं, उनको आज अरेस्ट किया जा रहा है। अगर जो अरेस्ट कर लिए जाते हैं तो समझ लीजिए कि 99 का 100% हो जाएगा कि ये अनिश्चितकालीन चलेगा, ये श्योर है। देखा आपने, ये स्थितियां बन के सामने आई हैं। कैमरा पर्सन विक्की विश्वकर्मा और तुषार शर्मा का नमस्कार।